हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर यह खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग के शुरू होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा। इसके बाद के कालखंड का नाम त्रेता, द्वापर और फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा। सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है मनुष्य में कोई भी स्वार्थी नहीं होता। सभी एक दूसरे की मदद किया करते हैं। इस युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम रख पाता था। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता। इतना ही नहीं, सतयुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते थे। इसी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं निकलते। इस युग में ना किसी में घमंड होता है और ना ही कोई अनविकार। पुराणों के माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। सतयुग की काल अवधि पुराणों के अनुसार 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब यह काल अवधि समाप्त हो जाती है तो नई कालखंड यानी त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाते हैं। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपने आप में सिमटने लगता है, यानी उनके अंदर स्वार्थ भावना पनपने लगता है। इस युग में मनुष्य दूसरों की चुगली करने लगता है। साथ ही मनुष्य में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफ़ी कम होती है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होने लगता है, यानी कि वो स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुख की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म से दूरी बना लेता है। जैसे जैसे द्वापर युग की काल अवधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं होती बल्कि जन्म से की जाती है। अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाती हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में यह परिवर्तन होते कैसे हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैरों पे होता है, जो त्रेता में 3 पैरों वाला, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैरों पे ही रह जाता है। कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, लोग गर्भ में ही सबको मार देते हैं। इसे पुराण में भ्रूण हत्या भी कहा गया है। लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं, संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कलयुग में मनुष्य की लंबाई मात्र 5 से 7 फुट रह जाती है। इसके साथ ही कलयुग में मनुष्य की औसत आयु सिर्फ 70 से 80 वर्ष ही रह जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम क्यों हो जाती है। लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का शरीर कई रोगों से घिर जाता है। मनुष्य क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम होने लगती है।
लिंग पुराण की माने तो कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है और जब यह अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और पुनः सतयुग का आरंभ होता है। वैसे तो कलयुग को सबसे शापित युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।